स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले ही हम लोग निफ्टी 50 के 5 दिन के कारोबार को देख लेते हैं। निफ्टी में 5 दिनों के अंदर हमें 90 पॉइंट्स की जंप देखने को मिली है। 0.58% निफ्टी बढ़ा है। पीछे 5 दिनों के अंदर बाजार में काफी उथल पुथल भी देखने को मिली है। 5 दिनों के कारोबार के अंदर जो मेजर फैक्टर हमें देखने को मिले हैं वो है अदानी ग्रुप का इशू। तो अदानी ग्रुप के पीछे कुछ दिनों पहले बहुत ही अच्छे दिन चल रहे थे और मिस्टर गौतम अदानी जो है वो एशिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बनते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद सुचिता दलाल जी ने किया एक बड़ा धमाका और उसके बाद आपको पूरे अदानी ग्रुप के ऊपर एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप लोग इसके अंदर आप इन शेयर्स के अंदर अपनी पोजीशन हल्की मत कीजिए या आप इसको सेल मत कीजिए या आप इसको फ्रेश बाइंग कीजिए, बट डेफिनेटली मैं इतना अपनी कैलकुलेशन अपने इंट्यूशंस के बेस पर बोल सकता हूँ कि बहुत ही जल्दी आपको अदानी ग्रुप इन तमाम मुश्किलों से बाहर आता हुआ दिखाई देगा। अब उसके पीछे के रीजंस जो है वो एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते क्योंकि सभी बातें जो है वो वीडियो के अंदर नहीं बोली जा सकती, बट डेफिनेटली अदानी ग्रुप के पीछे जो बैकअप काम कर रहा है उसकी वजह से इस कंपनी के ऊपर दबाव आ सकता है, लेकिन ये कंपनी किसी भी मुसीबत को फिलहाल झेल सकती है। तो जो भी आपको यहाँ पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है वो माइट भी आने वाले टाइम में आपको इसका 4 गुना प्रॉफिट के रूप में मिलता हुआ दिखाई दे। हालांकि यहाँ मैं आप लोगों को किसी तरह की उम्मीद नहीं दे रहा हूँ कि आप लोग इसको सेल मत कीजिए या फिर यहाँ पर कोई फ्रेश बाइंग कर लीजिए। जब तक ये मामला सेटल नहीं हो जाता तब तक आप लोगों को किसी तरह की कोई भी बाइंग रिकमेंड नहीं है। अब हम लोग बात करने वाले हैं भेल और सेल के बारे में, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयर में पीछे 5 दिनों के अंदर आपको भयंकर गिरावट देखने को मिली। कारण Q4 का रिजल्ट आया। 1200 करोड़ का नेट लॉस इन्होंने दिखाया और उसके बाद शेयर ने 15% का बड़ा फॉल दिखाया। 5-6% की रिकवरी भी हुई, बट अगेन वो रिकवरी जो है वो टिक नहीं सकी और ये शेयर जो है इसने और फर्दर 1-2% की फॉल दिखा दी। तो अभी जो पोजीशन बन रही है कि ये जो शेयर है ये 66.55 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। टारगेट्स जो के हैं वो कुछ लोगों ने इसके 100 रुपीज के दिए थे और कुछ लोगों ने अब इसके टारगेट 23 रुपए के दे दिए हैं, 40 रुपए के भी दे दिए हैं। उम्मीदें बहुत अच्छी जताई जा रही थी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का शेयर जो है वो बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। क्योंकि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कुछ पोर्शन का डिसइन्वेस्टमेंट की बात भी हुई थी एंड इनको फॉरेन के प्रोजेक्ट्स भी मिलते हुए नजर आए थे। इनको पावर रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी आते हुए नजर आए थे और काफ़ी अच्छा इनका बैगेज जो है वो जो बुक है, ऑर्डर बुक, वो काफ़ी अच्छी भरी हुई नजर आती है। स्टिल अभी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के पास काफ़ी अच्छा काम है। तो इतनी बुरी कंडीशन या इतने बुरे टारगेट्स क्यों दिए जा रहे हैं, उसके पीछे के रीजंस को हम लोग बारीकी से समझ लेते हैं। आप लोग यहाँ पर 8,439 करोड़ की एक फिगर देख रहे हैं एक्सपेंस में। जिस एक्सपेंस की फिगर की वजह से आपको यहाँ पर 1268 करोड़ का बड़ा लॉस देखने को मिल रहा है। अब इस बड़ी फिगर के पीछे का रीजंस है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने हैवी प्रोविजनिंग की है अगेंस्ट इट्स डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट क्या होते हैं कि जो आपने काम किया, जो आपने आपको आपके कस्टमर से जो पैसा आना है उस पैसे के ऊपर जो डाउट है, उस डाउट के अगेंस्ट में कि ये पैसा शायद ना आए, उसके अगेंस्ट में आप बुक्स में प्रोविजन कर लेते हैं और वो अपने आप सेल्स की फिगर जो है उसमें से आप लेस कर लेते हैं। मतलब अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट आप ये प्रोविजन कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि ये पैसा जो है ये नहीं आएगा। अब अगर पैसा आ गया तो वो एक इनकम के रूप में बाद में जुड़ जाता है, बट अभी करेंटली वो आपको आपके प्रॉफिट को कम कर देता है। तो एक बड़ा 1800 करोड़ का प्रोविजनिंग यहाँ पर इन्होंने किया है। अब गवर्नमेंट की कंपनी होने के साथ साथ ये मुसीबत, ये रिस्क जो है ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ जुड़ी हुई आपको नजर आती है।
अब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने पीछे जो गए वो कोरोना काल में आपने देखा कि इन्होंने ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा सप्लाई की एंड जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो पेमेंट भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को जानी चाहिए वो पेमेंट्स गवर्नमेंट रोक देती है। पेंडेमिक के टाइम पर वो पेमेंट्स रुकी भी है, जिन पेमेंट्स के रुकने की वजह से और बाकी प्रोजेक्ट्स की पेमेंट की रुकने की वजह से इन्होंने हैवी प्रोविजनिंग कर ली और वो प्रोविजनिंग का असर ये दिखने को मिल रहा है कि 1200-1300 करोड़ का यहाँ पे लॉस आ गया है। अब क्या पोजीशन है, अगर ये इसी तरह से लॉसेस करते रहे तो डेफिनेटली ये शेयर जो है ये वापस आपको नीचे आता हुआ दिखाई देने वाला है। बट जिस तरह की इनकी सेल्स लाइन इंप्रूव होती हुई दिख रही है उस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जहां एक तरफ आपको खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वहीं आपको इसकी सेल्स लाइन के ऊपर भी नजर डालनी चाहिए। अगर लास्ट 4 क्वार्टर की बात करें तो 2000 करोड़, 3700 करोड़, 4500 करोड़ और अब 7200 करोड़ की सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको लॉसेस आ रहे हैं, लेकिन सेल्स लाइन भी आपको साथ साथ में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये ड्यूल वे आपको प्ले करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सेल बढ़ेगी तो डेफिनेटली हर क्वार्टर में इस तरह का एक्सपेंसेस नहीं आने वाला। तो डेफिनेटली ये जो सेल अगर आपको कंटिन्यूस इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है पीछे 4 क्वार्टर से, तो डेफिनेटली अब आपको आगे आने वाले टाइम में अगर सेल्स इसी तरह इंप्रूव होती है तो प्रॉफिट में वापस कंपनी आती हुई दिखाई दे सकती है। बट अभी अब टेक्निकली अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें कि हमें क्या पोजीशन बना के रखनी चाहिए, तो अगर तो आपने इस शेयर को अभी 2-3 दिन के अंदर बाय नहीं किया है, तो अगर वो बाय किया है तो आप इसके साथ किस तरह से बने रह सकते हैं, मैं उसके बारे में आप लोगों को अपनी ओर से अपनी ओपिनियन शेयर कर देता हूं। तो 50 डीएमए आप देख पा रहे हैं 64.05 का 50 डीएमए यहां पर हमें नजर आ रहा है और करंटली ये 69.65 आपको देखने को मिल रहा है। यानी आज के दिन में अगर हम देखें तो 66.55। तो अगर ये आपको 64 रुपीज से नीचे जाता हुआ दिखाई दे तो आप 64 रुपीज के ऊपर एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर चलें। अगर वहां से ये डिप लेता है तो माइट भी ये डिप जो है ये थोड़ी डीप डिप हो सकती है, तो फिर आप लोगों को बाइंग करने का मौका मिलेगा तो वहां आप बाई कर चल सकते हैं। लेकिन अगर इसने 64 के ऊपर ही सस्टेन किया और ये 2-3 दिन यहीं इसी लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया तो ये आपको इमीडिएट बेसिस पर 90 रुपीज के लेवल भी दिखा सकता है। ये पॉइंट आप नोट कर चल सकते हैं। बट 64 रुपीज का आप यहां पर स्टॉप लॉस मेंटेन कर चले। तो ये रहेगी सलाह भेल के अंदर। और अब हम बात कर लेते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के 5 दिन के कारोबार को हम देखते हैं। हरे निशान के अंदर 5 दिन का कारोबार नजर आता है। 4 रुपए ये शेयर हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ क्या हो रहा है कि मेटल शेयर्स के अंदर आपको काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी पीछे कुछ दिनों पहले से। अब आपको मेटल शेयर्स के ऊपर थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिख रहा है। उसके कारण समझ लीजिए और चीजों के ऊपर क्लैरिटी ले लीजिए। चाइना ने ये बोला कि आने वाले टाइम में जिस तरह से यहाँ से मेटल इंपोर्ट किया जा रहा है या जिस तरह से वो बाकी कंट्रीज से मेटल इंपोर्ट कर रहे हैं वहां पर उसके ऊपर रोक लगाई जा रही है। और वो कह रहे हैं कि उनके यहाँ जो रिजर्व्स में जो मेटल है उसको वो लोग यूज करेंगे, जिसकी वजह से आपको जो इंडिया में मेटल के प्राइसेस में हीट आती हुई नजर आई थी, जो तेजी आती हुई आपको नजर आई थी, वो अब आपको थोड़े टाइम के लिए शायद कूल ऑफ होती हुई दिखाई दे। यानी कि अगर हम देखें कि 1 साल के अंदर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का शेयर जो है वो 355% भागा है। तो 355% भागने के बाद अब इसके अंदर आपको थोड़ा दबाव आता हुआ दिखा, तो ये प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। डेफिनेटली अगर आप इस शेयर के साथ बने रहेंगे तो ये आपको बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और
कहाँ पर एक्यूरेटली आपको बाय करें तो आपको वो बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो अभी ये करंटली आपको 120 रुपये 90 पैसे के ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो आप इसके अंदर बिना किसी डाउट के 120 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ये जब तक 120 रुपए से ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा तो ये आपको बहुत अच्छे लेवल पर वापस रिकवरी लेता हुआ नजर आएगा। यानी इसके 52 वीक हाई की बात करें तो इसने जो अपना 52 वीक हाई बनाया था वो था 151.30। तो ये आपको बहुत ही जल्दी, अगर ये आपको 2-4 दिन ये आपको 120 से अबव के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है तो ये आपको 152 के लेवल्स को क्रॉस करता हुआ भी बहुत जल्दी नजर आ जाएगा। एंड अक्टूबर के मंथ का टारगेट मैं आप लोगों को इस शेयर का बता रहा हूं, अगर इसने अभी 120 के लेवल को ब्रेक किया जहां पर मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाने को बोल रहा हूं, तो फिर ये शेयर आप लोगों को कुछ डीप जाता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज जैसे ही ये 130 के लेवल पर इस समय ये 120 टू 130 के लेवल पर 2-3 दिन कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है एंड 152 के लेवल को ब्रेक करता है तो ये शेयर आपको अक्टूबर में 220 रुपए का होता हुआ नजर आएगा। इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। अब हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पर लोगों के मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो बड़ी फर्म्स हैं और जो बहुत बड़े एनालिस्ट जो हैं वो लोग किस तरह के टारगेट्स देते हैं। तो 5 दिन पहले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर इकोनॉमिक्स टाइम्स के जो टारगेट हैं वो ये हैं कि आप इसको बेच दीजिए, 99 रुपीज़ ये शेयर जो है ये आपको आता हुआ नजर आएगा। और 2 दिन पहले के टारगेट हैं कि बाय सेल टारगेट प्राइस 185। तो आप अपना दिमाग लगाइए, अपनी एनालिसिस जो है, अपनी रिसर्च जो है उसको कंप्लीट कीजिए, शेयर को स्टडी कीजिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, एग्जैक्ट स्टॉप लॉस जो है उसको समझने की कोशिश कीजिए। और ऐसा नहीं है कि मार्केट मौका नहीं देगी या आपको कमाने के लिए, या कोई मौका आपके हाथ से निकल जाएगा कि अगर आपने 120 पर इसको सेल कर दिया और ये 115 रुपये आकर सडनली आपको बहुत बड़ा स्पाइक इसने दिखा दिया तो आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाने वाला है। बट किसी बहुत बड़े प्रॉफिट के लालच में कोई बहुत बड़ा लॉस ना करें। मार्केट मौके देती है तो इस तरह के अजीबोगरीब टारगेट की 5 दिन पहले ये बोलना कि ये शेयर जो है ये आपको 99 रुपये पर आता हुआ दिखाई देगा और 2 दिन पहले ये बोलना कि ये शेयर आपको 185 रुपये जाता हुआ नजर आएगा, इससे आप समझ सकते हैं कि लोग किस तरह की रिसर्च और किस तरह की एडवाइजरी पास ऑन करते हैं। तो आपको भेल और सेल के बारे में जो मैंने आपको ओपिनियन दी है, अगर वो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।